Hello friends, welcome to Seco Simple English. Friends, today we are going to learn how to make negative sentences. To make negative sentences, we use a number of negative phrases. So let's begin. Let's see how many different phrases are there. The first phrase is no यानी नहीं. जब हम किसी को नहीं बोलना चाहते हैं, शॉर्ट में शॉर्ट आंसर्स देना चाहते हैं, जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप बाइक चला सकते हैं और आपको बाइक चलानी नहीं आती है, कैन यू राइड अ बाइक, तो योर रिप्लाई विल बी जस्ट अ शॉर्ट नो. सो नो जो है वो शॉर्ट आंसर्स के लिए नेगेटिव फ्रेज यूज किया जाता है. सेकेंड फ्रेज वी कैन मेक विद हेल्पिंग वर्ब एम इज आर. इसके साथ नॉट लगा सकते हैं. इसका भी मीनिंग नहीं है, नहीं हूं, ऐसे कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि मैं बीमार नहीं हूं, आई विल से आई एम नॉट सिक. तो मैं हेल्पिंग वर्ब एम यूज कर रही हूं और नेगेटिव फ्रेज नॉट उसके साथ यूज कर रही हूं. आई एम नॉट सिक. रमेश बेडरूम में नहीं है. रमेश इज नॉट इन द बेडरूम. मेरे माता पिता मुंबई में नहीं है. माई पेरेंट्स आर नॉट इन मुंबई. सो एम इज आर, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाते हैं और ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. वैसे ही अगर हमें पास्ट टेंस में नेगेटिव फ्रेजेस यूज करने हैं तो हम वॉज और वर लगाते हैं और उसके साथ नॉट लगाते हैं. इसका हिंदी में नहीं था, नहीं थी या नहीं थे ऐसे में ट्रांसलेट होता है. मैं गार्डन में नहीं थी, जैसे कि मैं सुबह की बात कर रही हूँ या कल की बात कर रही हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं गार्डन में नहीं थी. आई विल से आई वॉज नॉट इन द गार्डन. वर जो फ्रेज है, वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम प्लूरल पर्सन के साथ लगाते हैं. तो अगर मुझे कहना है कि बच्चे क्लासरूम में नहीं थे, children were not in the classroom. So was और were helping verbs हम past tense में लगाते हैं. नेक्स्ट नेगेटिव फ्रेज है नेवर. नेवर यानी कभी नहीं. मैं कभी झूठ नहीं बोलती. आई नेवर लाई. रमेश कभी यूएसए नहीं गया था. रमेश नेवर वेंट टू यूएसए. सो नेवर यानी कभी नहीं. नेक्स्ट नेगेटिव फ्रेज है नो वन और नोबडी. इसका मतलब है कोई नहीं. कमरे में कोई नहीं है. देयर इज नो वन इन द रूम. पिकनिक के लिए कोई भी नहीं आ रहा है. नोबडी इज कमिंग फॉर द पिकनिक. नेक्स्ट फ्रेज है कैनॉट. इसका मतलब है नहीं कर सकना, जो हम नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मुझे कहना है कि मैं खाना पका नहीं सकती. आई कैनॉट कुक. राधा नाच नहीं सकती. राधा कैनॉट डांस. सो कैनॉट यानी जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो बताते समय हम कैनॉट, नेगेटिव फ्रेज कैनॉट यूज करते हैं. नेक्स्ट है डू, डज और डिड के साथ हम नॉट लगाते हैं. इसका बेसिक हिंदी में मीनिंग है नहीं करता, नहीं करती, नहीं करते. इसके साथ हम वर्ब यानी क्रिया यूज करते हैं. क्रिया बेस फॉर्म में होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइब्रेरी नहीं जाती. आई डू नॉट गो टू द लाइब्रेरी. डज किसके साथ यूज होता है? डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है. राधा चेस नहीं खेलती. राधा डज नॉट प्ले चेस. डू और डज का पास्ट टेंस है डिड, यानी जो ऑलरेडी हुआ है. कल मोहन स्टेज पर नहीं गाया. मोहन डिड नॉट सिंग ऑन द स्टेज. So this is how we use do, does, did, not के साथ. इसमें हम verb यूज करते हैं और verb base form में होता है. नेक्स्ट नेगेटिव फ्रेज है will या shall. उसके साथ हम not लगाते हैं.
ये मोस्टली हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करेगा, नहीं करेगी, नहीं करेंगे, इसके साथ भी हम वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। टुमारो आई विल नॉट गो टू स्कूल। शैल का प्रयोग, हम तुम्हारे पार्टी के लिए कल नहीं आएंगे। We shall not come for your party tomorrow. नेक्स्ट नेगेटिव फ्रेज है may not. may not यानी शायद नहीं। शायद आज बारिश नहीं होगी। It may not rain today. नेक्स्ट नेगेटिव फ्रेज है have, has, had के साथ not लगाते हैं। इसका बेसिक हिंदी में मीनिंग नहीं है, नहीं था। इसमें भी हम वर्ब यूज करते हैं, लेकिन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि मैं यूएसए नहीं गई हूँ। मैं यूएसए नहीं गई हूँ। आई हैव नॉट गॉन टू यूएसए। राधा ने स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया है। राधा हैज नॉट परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। हैव और हैज हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। हमने लेक्चर अटेंड नहीं किया था। वी हैड नॉट अटेंडेड द लेक्चर। So friends, this is how we use negative phrases to make different negative sentences. I hope you like this video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।